तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भीष्म कथा। इस एपिसोड में मैं आपको बताता हूं, चलिए, भीष्म पितामह के जन्म की कथा। क्यों जन्म लिया उन्होंने, क्यों उन्हें जन्म लेना पड़ा, इसकी अपनी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो बताता हूं मैं आपको। चलिए, ये पितामह भीष्म जो थे, वो आपको मैं पहली बात बता दूं, ये 8 वसुओं में से एक वसु थे। वसु, ये आपने सुना होगा वसुओं का नाम। गांधर्व होते हैं, जैसे वसु होते हैं, तो वसुओं का ये 8 वसुओं में से एक वसु थे। ये सब भाई थे और ये अपनी अपनी पत्नियों के साथ में ये एक बार ये भ्रमण करते रहते हैं। इनके पास पूरी ताकत है, स्वर्ग से घूमते रहते हैं, कहीं से कहीं भी चले जा सकते हैं, इतनी ताकत इनमें होती है। तो ये एक बार घूमने को, जैसे हम लोग भी घूमने को जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, ये अपने पूरे परिवार को लेकर ये विचरण कर रहे थे। उनको वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत नीचे आश्रम नज़र आया। उन्होंने कहा, ये क्या है, किसका आश्रम है, बहुत खूबसूरत जगह है। और वो सारे के सारे नीचे आते हैं और वहाँ पर आश्रम में लैंड करते हैं, आश्रम पे आते हैं, आश्रम देखते हैं। और वहाँ देखते हैं तो बहुत खूबसूरत आभा है वहाँ पर, एक बहुत ही प्योर एटमॉस्फेयर है वहाँ पर। और वहाँ उनको नज़र आती है एक गाय बंधी हुई। उस गाय को देखकर इनको भी पता चल जाता है कि ये गुरु वशिष्ठ का आश्रम है। और ये जो गाय है, उनकी अपनी कामधेनु गाय थी। उस गाय को देखकर उनको कोई बताता है, जो जानकार है, ये कुछ भी दे सकती है, आप जो मांगो ये इससे मिल सकती है। आपको दूध चाहिए तो दूध मिल जाएगा, आपको जितना खाना चाहिए इतना मिल जाएगा। ये कथा सबको पता थी। तो ये वशिष्ठ के जो गाय को देखकर ये लोग चकित भी रह गए, बहुत अच्छा भी लगा उन्होंने। लेकिन उनमें से एक पत्नी ने अपने पति को कहा कि मुझे ये गाय चाहिए, क्यों ना हम इस गाय को लेकर जाए। आपस में निश्चय हुआ, निर्णय हुआ। सबने कहा, क्या कर रहे हो तुम, गुरु वशिष्ठ का आश्रम है, उनकी गाय हम कैसे चुरा सकते हैं। लेकिन आप तो जानते हैं, स्त्री का चरित्र, त्रिया चरित्र कहते हैं शायद उसे, वो जिद पर आ गई कि नहीं, मुझे तो ये गाय चाहिए, आप लोग मुझको ये गाय लेकर चलिए। अब पति तो पति होता है, पत्नी की बात मान जाता है, आज के युग में भी है ये बात। और उन्होंने वो धृष्टता की जिनकी उनको सज़ा भुगतनी पड़ी। वो वशिष्ठ की गाय को उठाकर लेकर गए। पहले वशिष्ठ की गाय ने प्रोटेस्ट भी किया, झगड़ा भी किया, प्रतिरोध किया, लेकिन ये सब ने मिलकर वो गाय को लेकर ये लोग चले गए। अब देखिए आगे, वशिष्ठ मुनि जी का आगमन हुआ। वो आए, बैठे, उनको महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। और उन्होंने देखा कि जहाँ पर उनकी गाय बंधी रहती थी, वहाँ गाय नहीं है। पहले तो चिंता में पड़ गए। फिर तो गुरु वशिष्ठ तो वशिष्ठ थे, ध्यान लगाया, उनको पता लगा कि क्या हुआ था। तो उनको पता लगा था कि यहाँ पर वसु आए थे और उन्होंने उनकी गाय को उठाकर भाग गए, गुस्से में आ गए। और गुस्से में आके उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम सभी वसु जितने भी हो, तुम सब लोग जाके पृथ्वी लोक पर गिरो नीचे जाकर। ये एक तरह का श्राप होता था उनका जो स्थली है, स्वर्ग होता था, धरती पर आना एक तरह का दंड होता था, जो इन्होंने श्राप दे दिया। अब जब श्राप दिया उनको, तो वो जो वसु आकाश में भ्रमण कर रहे थे, जब उनके साथ वो जब गाय भी थी उनके साथ में, उनको सडनली लगा कि गड़बड़ हुई है कुछ। और वो लोगों के सारा शरीर कांपने लगा। और वो सारा शरीर कांपते कांपते उनको समझ में आया कि गुरु वशिष्ठ ने हमें कुछ श्राप दिया है। वो भागते भागते नीचे आए और वशिष्ठ मुनि को कहा, क्षमा कर दो गुरुदेव, क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, धृष्टता हुई है। और बहुत उन्होंने गिड़गिड़ाए हमारे को, ये श्राप वापस ले लीजिए, हम आगे कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब गुरु तो गुरु ठहरे और वशिष्ठ गुरु पिघल गए। उन्होंने कहा, ठीक है, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, अच्छा काम नहीं करते, किसी की चीज़ को उठाना अच्छी बात नहीं है। मैं अपना ये शाप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं इतना कहता हूँ, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि ये आप सब लोगों को पृथ्वी लोक जाओगे, वहाँ पर आपको जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन आप बहुत जल्द मुक्त हो जाओगे वहाँ से। परंतु ये जो 8वां वसु है, जिसने अपनी पत्नी के कहने पर मोह में आकर कामधेनु गाय का चोरी किया है, उठाया है, उसको
ज़्यादा दिन तक रहना पड़ेगा पृथ्वी पर। अब वो जो कुछ तो है मानना पड़ेगा, परंतु इतना है कि ये पितृभक्त बनेगा, बहुत बड़ा धर्मात्मा बन के आएगा आगे। और उनके बाद उन्होंने कहा अब तुमको जाना पड़ेगा। अब देखिए पितामह भीष्म लिखा कर आए थे कि पितृभक्त बनेगा, वो कहते हैं ये पितृभक्त बनेगा और ये बहुत दिनों तक जिएगा। ये सारी बातें जो बाद में आपने महाभारत में देखी है वो ऊपर से वशिष्ठ के आश्रम से तय होकर आई थी। अब आगे सीन सुनिए, ये सारे के सारे जो थे ये नीचे की तरफ गिरने लगे, आने लगे, इनको जन्म लेना था। अब यहाँ मैं इस कहानी को थोड़ा सा विश्राम देता हूँ और इसके साथ में एक पैरेलल कहानी आपको सुनाता हूँ।